हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विष्णु एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब ये क्या होता है हम वो देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, मोनोपोली क्या होता है। ओके, मोनोपोली को हम और क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम मोनोपोली को एक जो मोनोपोली फर्म को ऑपरेट करता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं मोनोपोलिस्ट। ओके, इसे हम क्या बोल सकते हैं, मोनोपोलिस्ट। एंड अब हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, मोनोपोलिस्टिक। क्या डिफरेंस है दोनों के वर्ड्स में, ये सिर्फ आई एंड सी का। ओके, ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोनोपोलिस्ट कौन होता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग क्या लिख के आएंगे, अगर मोनोपोलिस्ट पूछा तो मोनोपोली के बारे में लिख के आएंगे। ओके, हमने जो भी मोनोपोली के अंडर पढ़ा है वो लिख के आएंगे। आप मोनोपोलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक दोनों को अलग अलग रखेंगे। ओके, यूजुअली स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक को सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कोई नहीं पूछता है, हमसे क्या पूछा जाएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ओके, लेकिन मोनोपोलिस्ट में क्या होता है, मोनोपोलिस्ट में आपसे ऐसे यूजुअली डायरेक्टली ऐसे ही पूछते हैं कि मोनोपोलिस्ट कौन होता है या मोनोपोलिस्ट के क्या फीचर्स होते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ऐसा बहुत बार होता है, ये हमें आंसर आता है फिर भी हम गलत लिख के आ जाते हैं, बिकॉज हम उसे सही से इंटरप्रेट नहीं करते। ओके, एंड ये जो चीज़ होती है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत टीचर्स पूछेंगे ऐसे, आपसे बोलेंगे, आपसे बोला जाएगा कि मोनोपोलिस्ट बताइए, तो मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक अलग अलग चीजें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होगा स्टूडेंट्स, मोनोपोलिस्ट, राइट, मोनोपोलिस्ट प्लस कंपटीशन। ओके, क्या हुआ ये, मोनोपोलिस्ट प्लस कंपटीशन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट के भी फीचर्स होंगे एंड उसके साथ में मोनोपोलिस्ट में हमने क्या देखा था कि कोई कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस कंपटीशन भी होगा। ओके, मतलब कि कुछ जो सेलर्स हैं उनके पास कुछ फ्रीडम भी होंगे, वो कुछ प्राइजेस अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े अलग भी होंगे, लेकिन उसके साथ में कंपटीशन भी होगा। ओके, मतलब वो एक सिंगल सेलर नहीं है, उनके पास कॉम्पिटिशन्स भी रहते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, इस पर्टिकुलर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्टूडेंट्स हम मोनोपोलिस्ट के और जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है, राइट, इन दोनों के फीचर्स हम कंबाइन करके देखेंगे कि वो हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। Monopolistic competition refers to the market situation in which there are very large number of firms which sell closely related but differentiated products. Okay, large number of firms, ये किसका फीचर है स्टूडेंट्स, ये फीचर है हमारे परफेक्ट कंपटीशन का, राइट, कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती थी उसमें। ठीक, हमने ये देखा था, यही सेम चीज मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में हम देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है। ओके, विथ सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, मतलब कि एक क्लोज रिलेशन हम देख सकते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हर एक फर्म के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम एक क्लोज रिलेशन देख सकते हैं, लेकिन स्टिल उनमें कुछ डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। ओके, कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको हर एक अलग अलग पर्टिकुलर ब्रांड में अलग अलग मिलेंगे। ओके, कुछ फीचर्स आपको किसी एक ब्रांड के अच्छे लगेंगे, कुछ दूसरे ब्रांड के अच्छे लगेंगे, तो मतलब वो है तो रिलेटेड लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। ओके, ऐसे कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपटीशन को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, नाउ अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें स्टूडेंट्स, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स लाइक सोप, टूथपेस्ट, एसी एक्सेट्रा। ये तो बहुत कम एग्जांपल्स हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, यूजुअली वो कहाँ से आते हैं, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन के ही हैं वो। ओके, टूथपेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टूथपेस्ट के ब्रांड्स होते हैं। ओके, मान लेते हैं कोलगेट हुआ, क्लोजअप,
पेप्सोडेंट, राइट, और भी ब्रांड्स आते हैं हमारे टूथपेस्ट के, राइट, बबूल, डाबर, बहुत सारे आते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो टूथपेस्ट है ये क्लोजली रिलेटेड है, लाइक वो एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में। सबका काम क्या है, सबका काम है हमारे टीथ साफ करना, राइट, सबका काम एक है, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं उनमें। कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, हमने 3 लिए, ओके, तीनों में तीनों का काम एक ही है, तीनों का रिलेशन हम देख सकते हैं, वो लोग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी तीनों डिफरेंट हैं। तीनों में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट है, ओके, कलर का डिफरेंट हो गया, फ्लेवर डिफरेंट हो गया, उनके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कुछ डिफरेंट हो गए, मतलब उसके अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं हमारे वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट है। तो ये किसका पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ हमारे मोनोपोलिस्ट कंपटीशन का। सोप्स होते हैं स्टूडेंट्स, सोप्स कितने टाइप के सोप्स होते हैं, कितनी डिफरेंट ब्रांड्स के सोप्स होते हैं, राइट। आप आपके घर में देखिए, अगर हर एक पर्सन का कुछ स्पेसिफिकेशन है कि नहीं मुझे यही वाला सोप पसंद है, तो आपके घर में भी 3-4 टाइप के सोप्स आ जाएंगे। कोई बोलेगा हमें पियर्स चाहिए, कोई बोलेगा हमें लक्स चाहिए, कोई बोल रहा है डव चाहिए, कोई कुछ और बोल रहा है। तो ये जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ये क्या है, ये हर एक ब्रांड अपना एक प्रोडक्ट डिफरेंट बना रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्लोज रिलेशन में है। अगर इन केस आपको पियर्स नहीं मिला, ओके, आपको इमरजेंसी, आपको पियर्स नहीं मिला, तो आप कोई सा और सोप यूज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज सबका काम तो एक ही है, सबका काम क्या है, साफ करना, राइट, आपके हाथ साफ करना, एक वॉश करना। तो वॉश करने का काम तो सब कुछ सारे सोप कर देंगे। वो तो आपको पियर्स बहुत पसंद है इसलिए आप पियर्स से नहीं हटना चाहते, ओके। लेकिन अगर पियर्स अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या किया, आपका ब्रांड चेंज कर दिया, ठीक। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे किसके पार्ट हैं, ये सारे हमारे पार्ट है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन के। मोनोपोलिस्ट कंपटीशन स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं बहुत ही कॉमन मार्केट है इसका। ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हम यूज करते हैं वो इसी कंपटीशन का पार्ट है, राइट। हर एक चीज के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप वॉच लेने गए, राइट, आपको वॉच का बहुत शौक है, आप वॉच लेने गए, आपके पास वॉच के लिए डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांड की वॉच चाहिए, ओके। आप शूज लेने गए, शूज के लिए बहुत सारी ब्रांड्स हैं। आप ग्लासेस लेने गए, आपके स्पेक्स लेने गए, उसके लिए आपके पास में बहुत सारी ब्रांड्स हैं। मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी ब्रांड्स है। तो मतलब हर एक चीज में बहुत सारी ब्रांड्स है। आपके जो कपड़े हैं स्टूडेंट्स, ये भी बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के मिलते हैं हमें, राइट। सबका काम क्या है, सबका काम एक ही है, वो एक कपड़ा है, वो एक क्लॉथ है, सबका काम क्या है, हमें पहनना है, राइट। लेकिन वो एक जो ब्रांड है, हर एक क्लॉथ की जो ब्रांड है वो उसे कुछ ना कुछ डिफरेंट बना रही है एक दूसरे पर्टिकुलर उसके कॉम्पिटिटर से, राइट। तो क्या है यहाँ पे कि सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, येट वो डिफरेंट होते हैं, ओके। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा कंपटीशन जो हम बहुत देखते हैं। हम यूजुअली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही देखते हैं। क्या आप परफेक्ट कंपटीशन आपने देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन तो हमें पता है ना कि परफेक्ट कंपटीशन तो रियलिटी में कुछ होता ही नहीं है, राइट। हमने ये चीज पढ़ी थी हमारे परफेक्ट कंपटीशन में कि इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है। देन हमने जब मोनोपोली देखा स्टूडेंट्स, तो मोनोपोली, यस, हम मोनोपोली हमने देखे हैं, हमने एयरलाइंस हमें पता है, हमें रेलवेज पता है, कुछ मोनोपोलीज जो खुद बनती जा रही हैं वो मोनोपोलीज के एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे कि गूगल एंड फेसबुक, राइट। अब स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक में क्या हुआ, मोनोपोलिस्टिक में तो हर एक चीज आ गई। आपके घर में जितनी चीजें हैं वो सारी किसके अंदर हो सकती है, ऑलमोस्ट 80 to 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके मोनोपोलिस्ट कंपटीशन के ही पार्ट होंगे। आपके घर में टीवी है, टीवी की बहुत सारी ब्रांड्स होती है, राइट। सारी ब्रांड्स की जो टीवी है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में है, येट वो सारी डिफरेंट है, राइट। सारी डिफरेंट है, सबके अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे आपको, सब कुछ डिफरेंट है। आपके घर में लाइट्स हैं, लाइट्स की बहुत सारी कंपनीज होती है, राइट। सिस्का हो गई, और जो भी डिफरेंट हमारी लाइट्स की कंपनी होती है। लाइट्स भी हमें डिफरेंट काइंड से मिलते हैं, एलईडी, एलसीडी, ट्यूब लाइट्स एंड एक्सेट्रा, राइट। तो लाइट्स वो भी एक क्या हो गई आपकी मोनोपोलिस्ट कंपटीशन का पार्ट, ओके। आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं,
वो भी एक मोनोपोलिस्टिक का पार्ट। बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिकल ब्रांड्स हैं हमारे पास, उनमें से एक ब्रांड का रेफ्रिजरेटर आपके घर पे, ठीक। वॉशिंग मशीन है, आयरन है, हर एक चीज तो आपकी मोनोपोलिस्ट कंपटीशन का पार्ट है। आप जो डेली यूज के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप कोई सा एक पर्टिकुलर लोशन यूज करते हैं, बॉडी लोशन, ओके, वो क्या हुआ, वो भी एक इसी का पार्ट हुआ, राइट। तो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। वो सारी चीजें जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। कंप्यूटर्स हैं, पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये क्या है, ये सब कुछ हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ही पार्ट हैं, राइट। सब सारे जो हमारे ब्रांड्स होंगे स्टूडेंट्स, वो सारे एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में होंगे, येट उनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, राइट। तो ये क्या हुए हमारे मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, ओके। नाउ हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स, ओके, कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मतलब एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स हैं, ओके, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स हैं। सोप है स्टूडेंट्स, एक सोप के कितने सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, आधे नेम्स तो हमें पता भी नहीं होते हैं, ऐसी ब्रांड्स भी होंगी, राइट। तो बहुत सारे नेम्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, सबके अपने अपने सोप्स हैं। तो क्या हुआ, ये एक सोप के कितने सारे हमारे पास हम सेलर्स देख सकते हैं, ओके। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या हुआ स्टूडेंट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक एस्पेक्ट में सेम होना, सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, सेम फ्लेवर, हर एक चीज सेम होना, राइट। लेकिन जो हम हमारे मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो होते हैं, लेकिन वो लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, राइट। हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ उसके जो फीचर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो उसे डिफरेंट बना रहे हैं किसी और से, राइट। जो पीयर्स है स्टूडेंट्स वो अलग है, जो लक्स है वो अलग है, दोनों के काम अलग अलग है, दोनों के काम सेम है, बट स्टिल जो उनके स्पेसिफिकेशंस है वो अलग है। पीयर्स को किसी और चीज, किसी एक पर्टिकुलर चीज के स्पेशलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, लक्स को किसी और के लिए किया जाता है, ओके। दोनों की फ्रेग्रेंस में डिफरेंस होगा, दोनों का कलर अलग होगा, राइट। तो ये क्या बना रहा है, ये उन्हें बना रहा है एक दूसरे से डिफरेंट, ओके। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में है, राइट, लेकिन स्टिल ये दोनों डिफरेंट है, ओके। An individual firm has limited control over the market price. Large number of firms leads to competition in the market. जो एक इंडिविजुअल फर्म होती है स्टूडेंट्स, उसके पास कैसा होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइस पे। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि उसका प्राइस पे कंट्रोल तो है लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ओके। उसके और भी कॉम्पिटिशन्स हैं। अगर एक पर्टिकुलर फर्म ने उसके प्राइसेस बहुत हाई कर दिए तो क्या होगा, तो जो उसके कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके पास लोग चले जाएंगे, राइट। उनके पास लोग चले जाएंगे कि नहीं, आप लोग ना बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हो, हमें नहीं चाहिए इतना महंगा प्रोडक्ट, हम दूसरा सोप खरीद लेंगे, ओके, या फिर हम दूसरा कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ओके। हम एग्जाम्पल लेते हैं पेप्सोडेंट एंड कोलगेट का, ठीक। पेप्सोडेंट ने क्या किया, पेप्सोडेंट लिया हमने एंड कोलगेट लिया, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, जो पेप्सोडेंट का 100 ग्राम्स ऑफ पेस्ट है उसका प्राइस है 50 रुपीज, ओके। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है एक्चुअल में कितना प्राइस है, मैं सिर्फ एक अजम्पशन ले रही हूँ, वरना आप बोलोगे मैम 50 रुपीज कहाँ, आप कुछ भी बोल रहे हो, ओके। तो ये हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो 50 रुपीज हमने बोला है कि पेप्सोडेंट के 100 ग्राम्स ऑफ पेस्ट का क्या है, हमारा प्राइस है। एंड वही 100 ग्राम्स ऑफ पेस्ट जो कोलगेट का है वो कितना है, वो है 55 रुपीज का, ओके। वो 55 रुपीज का है। दोनों की जो फीचर्स है वो कुछ अलग अलग है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। जो भी कोलगेट के जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग उसने ये बोला कि नहीं, मेरा जो पेस्ट है वो तो 55 रुपीज में ही जाएगा, अगर वो 55 से कम में गया तो मुझे कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, ओके। तो उसने क्या किया, अपने पेस्ट का प्राइस कितना रखा, 55 रुपीज।
पेप्सोडेंट ने बोला 50 रुपीज इज ओके फॉर मी, मैं 50 में खुश हूँ, 50 में मेरे पास आराम से इतना प्रॉफिट आ जाएगा, इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि मेरे कॉस्ट सारे जो हैं वो कवर हो सके। तो उसने बोला मैं 50 रख रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब ये हुआ पेप्सोडेंट ने सोचा, जो स्टूडेंट्स दोनों की जो डिमांड है वो बराबर है, ओके ये भी हम मान रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब पेप्सोडेंट ने सोचा कि देखो यार जो कोलगेट है वो 55 रुपीज में सेल कर रहा है, तो भी उसके पास में जो डिमांड है वो अच्छी है, और मैं 5 रुपीज कम में सेल कर रहा हूँ तो भी मेरे पास इतनी डिमांड नहीं आ रही। तो पेप्सोडेंट ने क्या सोचा, पेप्सोडेंट ने सोचा नहीं मैं भी अपनी प्राइस इंक्रीज करूंगा। मैं प्राइस इंक्रीज क्यों करूंगा, ताकि मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं, ओके ऐसा पेप्सोडेंट ने सोचा। पेप्सोडेंट ने क्या किया, पेप्सोडेंट ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। अब पेप्सोडेंट ने प्राइसेस बढ़ा के क्या किए, पेप्सोडेंट ने प्राइसेस बढ़ा के कर दिए 60 रुपीज। उसने क्या किया, उसने 55 पर नहीं रुका, वो उसने बोला मैं तो 60 रुपीज कर रहा हूँ, जो मेरे कंज्यूमर्स है ना वो तो मुझे ही परचेज करेंगे, ऐसा पेप्सोडेंट ने बोला। ओके तो उसने 50 से 60 उसकी प्राइस कर दी। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो कंज्यूमर्स थे, जो पेप्सोडेंट के कंज्यूमर्स थे, उनको ये जो 10 रुपीज है ये ज्यादा लगे। उन्होंने बोला कि भाई आपने 10 रुपीज क्यों इंक्रीज किए। ओके अगर आपने 10 रुपीज इंक्रीज किए तो आप आपके जो पेस्ट है उसमें कुछ फीचर्स भी लेके आते, कुछ और स्पेशलाइजेशंस लेके आते, आपके जो पेस्ट है उसमें कुछ एनहांसमेंट करते, तो आप 10 रुपीज एक्स्ट्रा लेते। ओके अब आप सेम फीचर्स पे हमसे 10 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। तो पेप्सोडेंट के कंज्यूमर्स ने क्या किया, पेप्सोडेंट के कंज्यूमर्स ने बोला ओके ठीक है आपने आपकी प्राइस बढ़ाई ना, अब रुको हम क्या करेंगे, हम हमारी डिमांड चेंज कर देंगे, हम हमारा टूथपेस्ट चेंज कर देंगे। हमने क्या किया, हम पेप्सोडेंट से चले गए कोलगेट पर। क्या किया हमने, हम पेप्सोडेंट से कोलगेट पर चले गए। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम माने कि 30 डिमांड थी, ओके 30 यूनिट्स की 30 कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे थे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इसमें से 10 कंज्यूमर्स ने सोचा कि नहीं अब हम किसका कंजम्पशन करेंगे, अब हम करेंगे कोलगेट का कंजम्पशन। यहां से 10 चले गए हमारे कोलगेट में। ओके मतलब अब इसके पास कितने बच गए, अब इसके पास सिर्फ 20 बचे। अब इसके पास 20 कंज्यूमर्स बचे तो उसका क्या हुआ, आपने जो ये 10 रुपीज का इंक्रीज किया है उससे क्या चेंज हुआ, आप ज्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे। अब जो पेप्सोडेंट है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा है, क्यों, बिकॉज जो इसके कंज्यूमर्स थे वो कहां चले गए, वो चले गए इसके कॉम्पिटिटर के पास, राइट वो इसके कॉम्पिटिटर के पास चले गए, और अब इसके पास जो कंज्यूमर्स बचे हैं वो कम क्वांटिटी में बचे हैं, वो चले गए इसके कॉम्पिटिटर के पास। क्यों, बिकॉज इसने अपना प्राइस थोड़ा ज्यादा ही एक्सेस में बढ़ा दिया। ज्यादा होशियारी आ रही थी हमारे पेप्सोडेंट भाई साहब को, इन्होंने अपना प्राइस ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो क्या हुआ, जो हमारे कंज्यूमर्स थे वो ज्यादा समझदार है, ये कंज्यूमर्स तो ये सोचेंगे हमें तो क्या करना है, हमें तो अपने टीथ को साफ करना है, राइट, हम कोलगेट से कर लेंगे यार, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, पेप्सोडेंट से करो कोलगेट से करो, अपना जो माउथ है वो तो साफ हो ही जाएगा। तो वो चले गए हमारे कोलगेट पे। ओके तो क्या हुआ, इनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई, बिकॉज इनका एक कॉम्पिटिटर बैठा था इनके प्राइस में इंक्रीज होने से। तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स की जो हमारे मोनोपोलिस्ट फर्म्स होती हैं उनके पास कैसा होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्टिक फर्म्स के पास में प्राइस पर। ओके क्यों लिमिटेड कंट्रोल है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने आपकी रेंज से ज्यादा इंक्रीज किया तो आपके जो कंज्यूमर्स है वो कहां चले जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर्स नाम की चीज होती है, इसलिए हर एक फर्म को एक लिमिटेड कंट्रोल ही मिल पाता है प्राइस पर। ये बिल्कुल अपने हिसाब से प्राइसेस नहीं रख सकते। ओके अगर अपने हिसाब से प्राइस रखना होता, पेप्सोडेंट बोलता है कि नहीं मैं तो ना 100 रुपीज रखूंगा अपना प्राइस, तो इनके पास में इतने जो डिमांड है वो भी नहीं आती। क्यों नहीं आती, बिकॉज आपने आपकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर दी। आपके पास सिर्फ एक लिमिटेड कंट्रोल था, आपने उसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड में इंक्रीज कर दिए। इसके कारण क्या हुआ कि आपके पास कोई कंज्यूमर्स नहीं आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कंज्यूमर्स नहीं आएंगे। ओके और लिमिटेड कंट्रोल इसलिए भी होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये लोग डिफरेंट इनके जो फीचर्स होते हैं, राइट, तो उन फीचर्स के अकॉर्डिंग ये लोग अपने प्राइसेस रखते हैं, एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं। ओके जैसे कि हमारी टूथपेस्ट की जो इंडस्ट्री होगी, ठीक, जो टूथपेस्ट वाली इंडस्ट्री होगी उसने बोला है कि हम एक रेंज डिसाइड करते हैं जिसके अंडर हमारे सारे टूथपेस्ट रहेंगे। ओके 100 ग्राम्स ऑफ टूथपेस्ट के लिए
एक रेंज डिसाइड कर लिया उन्होंने कि ₹40 से लेके ₹70 तक आप रख सकते हैं आपके प्राइजेस को। ओके, अब जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं स्टूडेंट्स, उनके पास क्या रेंज है कि 40 to 70। ओके, ये एक रेंज है उनके पास, मतलब एक वो 40 to 70 कितना भी रख सकते हैं, दैट इज अपॉन देम कि वो कितनी प्राइजेस रखना चाहते हैं। ठीक, लेकिन ये एक लिमिटेड कंट्रोल हुआ, राइट, कि आपके पास एक लिमिट है, आप 40 से कम भी नहीं जा सकते और आप 70 से ज्यादा भी नहीं जा सकते। ओके, ये आपके पास एक लिमिट है, वो आपको बता रही है कि आपके पास क्या है, लिमिटेड कंट्रोल है प्राइस के लिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे एक मोनोपोलिस्टिक फर्म के लिए लिमिटेड कंट्रोल होता है मार्केट प्राइस पर। ओके, एंड वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक, देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रिफर्स टू डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, साइज, कलर, शेप एक्सेट्रा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या हुआ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी भी दो प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना। ओके, किस चीज के बेसिस पे, वो कोई भी चीज हो सकती है, आप उसको ब्रांड के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसके कलर पे, उसके साइज पे, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उस पे, कोई भी चीज पर आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा कि प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना एक दूसरे से। ओके, ना इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे स्टूडेंट्स। ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो फर्म्स हैं, उनके जो प्राइजेस हैं उन पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे वो हम देखते हैं। Buyers of a product differentiate between the same product produced by different firms। जो buyers होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट फर्म जो प्रोडक्ट बना रही है उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। जो कोलगेट बना रही है, जो पेप्सोडेंट बना रही है, दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो सेम, बट स्टिल उनमें जो बायर्स है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों ब्रांड्स अलग हैं। ओके, दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स अलग होंगे, ठीक, दोनों के कलर्स अलग हैं। तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशंस हैं आपके प्रोडक्ट में। एक बायर जो है वो इतना समझदार है कि वो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है। ओके, सो दे आर विलिंग टू पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स। तो इसके कारण जो हमारे बायर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या मोटिव होता है कि वो लोग डिफरेंट प्राइसेस भी पे कर सकते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए जो कि अलग अलग फर्म्स बना रही है। ओके, हमने पेप्सोडेंट एंड कोलगेट देखा। ओके, स्टूडेंट्स जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, मतलब जो आप लोग हैं, राइट, आप लोग क्या है, एट प्रेजेंट हम मान रहे हैं कि हम सब क्या है, कंज्यूमर्स हैं। हमें पता है कि पेप्सोडेंट के क्या फीचर्स हैं, कोलगेट के क्या फीचर्स। ओके, हमने दोनों यूज किए भी हैं, हमें पता है कौन सा ज्यादा बेटर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये पर्सनल ओपिनियन है कि कोलगेट ज्यादा अच्छा टूथपेस्ट है एज कंपेयर टू पेप्सोडेंट, तो आप क्या करेंगे, आप कोलगेट के लिए ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी होंगे। ओके, अगर आपका ये ओपिनियन है कि पेप्सोडेंट ज्यादा बेटर है कोलगेट से, तो आप पेप्सोडेंट के लिए ज्यादा पे करना प्रेफर करेंगे। ओके, अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है प्राइजेस में, तो वो आपको इतना मैटर नहीं करेगा। आप क्या सोचेंगे कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो क्या हुआ, आप सेम प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट क्या है, टूथपेस्ट। ओके, आप सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइजेस पे करने के लिए रेडी हैं। क्यों रेडी हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज आप उन दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए आप जो है डिफरेंट प्राइसेस पे करने के लिए रेडी हैं। ठीक, आपने दोनों को डिफरेंशिएट किया, आपके पर्सनल ओपिनियन में कोलगेट ज्यादा अच्छा है, उसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं, तो आप कोलगेट के लिए ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। आपके पर्सनल ओपिनियन में पेप्सोडेंट ज्यादा अच्छा है, तो आप पेप्सोडेंट के लिए ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। मतलब कि एक प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग प्राइसेस पे कर सकते हैं। ओके, gives some monopoly power to an individual firm to influence market price of its product। ये जो होता है स्टूडेंट्स की प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, राइट। तो ये जो हमारी डिफरेंट फर्म्स होती है ना, उनको एक पावर देते हैं। ओके, एक पावर देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत प्राइजेस को रख सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि हम देखें कि ओके कोलगेट पेप्सोडेंट ही लेते हैं। ओके, वही एग्जाम्पल, लाइक बहुत इजी सा एग्जाम्पल है और ये प्रोडक्ट आपने सभी ने यूज किया, तो आप लोग उसे बोल सकते हैं। ठीक, उसे हम समझ सकते हैं। पेप्सोडेंट एंड कोलगेट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड गुड्स हैं, राइट। पेप्सोडेंट में हम मान रहे हैं कि कुछ दो फीचर्स एक्स्ट्रा हैं,
कोलगेट के कंपैरिजन में। ओके, हम ये मान रहे हैं। तो क्या होगा कि जो पेप्सोडेंट है उसके पास एक पावर है कि वो जो 2 फीचर्स एक्स्ट्रा है ना, वो उसके कारण थोड़ा सा प्राइस अपने अकॉर्डिंग रख ले, थोड़ी सी अपनी प्राइस को इंक्रीज करके रख ले, बिकॉज उसके पास 2 फीचर्स एक्स्ट्रा है। ठीक, अगर ये सेम चीज कोलगेट के साथ होती कि कोलगेट के पास 2 फीचर्स एक्स्ट्रा है, तो कोलगेट अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकता था। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे मोनोपोली पावर मिली। ओके, किस चीज के लिए पावर मिली? टू इंडिविजुअल फर्म को टू इन्फ्लुएंस दी मार्केट प्राइस। ठीक, थोड़ी बहुत उनको पावर मिली कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो जो है प्राइसेस डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को हम थोड़ा और समझते हैं। आई होप वैसे तो वो आपको समझ में आ गया होगा, बट थोड़ा सा और समझते हैं। हमारे पास सोप्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, डव है, लक्स है, राइट, और भी सोप्स हैं, बट वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें दिख नहीं रहा है। सोप्स तो बहुत टाइप के होते हैं, तो हमने क्या लिया, डव एंड लक्स। ओके, दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। दोनों की पैकेजिंग डिफरेंट है। ओके, दोनों की ब्रांड डिफरेंट है। ठीक, दोनों का कलर डिफरेंट है, दोनों का साइज डिफरेंट है, दोनों के स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंशिएट किया हमने, बिल्कुल किया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो डव है ना, वो हमें कितने रुपीज में मिल रहा है? डव मिल रहा है हमें 40 रुपीज में। ओके, लक्स हमें कितने रुपीज में मिल रहा है? लक्स हमें मिल रहा है 50 रुपीज में। ओके, लक्स हमें कितने में मिल रहा है स्टूडेंट्स? 50 में मिल रहा है। तो ये दो के प्राइजेस अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। अब एज अ कंज्यूमर आप क्या सोचेंगे? अगर हम प्रोडक्ट्स को ना देखें, सिर्फ हम अगर ये देखते हैं कि दोनों एक ही बिल्कुल सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप एज अ कंज्यूमर क्या सोचते हैं कि जो चीज थोड़ी सस्ती है ना वो परचेज कर लेते हैं। जब दोनों का काम एक ही है तो वही परचेज कर लेते हैं, क्यों हम 10 रुपीज ज्यादा दें, तो आप 40 रुपीज का प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब दोनों गुड्स हैं तो सेम, उनका काम सिमिलर है, बट स्टिल उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप वो चूज करेंगे जो आप ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, हो सकता है आप डव ज्यादा प्रेफर करते हैं, आपने डव खरीदा। ओके, आपकी मम्मा को लक्स ज्यादा पसंद है, उन्होंने लक्स खरीदा। ठीक, दोनों के प्राइसेस में डिफरेंस है, बट स्टिल आपकी मम्मा को लक्स ही पसंद है, उन्हें डव पसंद नहीं आता है, राइट, उन्हें डव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो उन्होंने क्या किया, वो भले ही 10 रुपीज एक्स्ट्रा में है, बट स्टिल उन्होंने क्या परचेज किया? उन्होंने परचेज किया लक्स। ओके, एंड आपको ना लक्स पसंद नहीं है, आपको क्या पसंद है? आपको पसंद है डव। आपने बोला मम्मा ठीक है, आपको लक्स खरीदना है, आप लक्स खरीदो यार, मैं तो डव ही परचेज करूंगा, मुझे तो डव ही पसंद है, तो आपने लिया डव, राइट। तो क्या हुआ, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशंस थे, इसलिए आप उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाए, एंड आप सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइजेस पे करने के लिए रेडी है। ओके, सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से हमारा जो है प्राइजेस को डिटरमाइन करता है, प्राइजेस को कंट्रोल करता है। ओके, नाउ सेलिंग कॉस्ट। Selling cost refers to the expenses incurred on marketing, sales, promotion and advertisement of product. Now students, selling cost क्या होती है? Selling cost वो सारी cost होती है जो कि एक product को promote करने के लिए लगती है। ओके, advertisements आप लोग ने देखे ही होंगे, बहुत देखे होंगे एडवर्टीजमेंट्स, राइट। हर एक प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं। हम कुछ भी देखें, हमारी टीवी पर कोई भी एक प्रोग्राम देख रहे हैं तो क्या होता है, बीच में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, राइट। फिर हमें आती है गुस्सा कि क्यों ये ऐड आ गया यार, ये ऐड क्यों देते हैं इतना, राइट। सो ऐड वो क्या है, वो किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कॉस्ट इनकर किया गया है, राइट। इसलिए वो एड्स हमें देखने पड़ते हैं। जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं, ब्रांड्स होती है, वो अपना प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करेंगी, वो थ्रू एड्स प्रमोट करेंगी, या फिर कुछ मार्केटिंग करेंगी, कुछ प्रमोशन और कोई सी टेक्निक्स का यूज करेंगे जिससे कि वो प्रमोट कर सके अपने एड को, राइट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा सके कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है, राइट। इसलिए ये क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स। अब वो जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? क्या जो एक ब्रांड है वो कुछ पे नहीं करती होगी? क्या करती होगी ना। अगर किसी भी चीज के एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं तो मतलब कि वो पर्टिकुलर ब्रांड उस टीवी चैनल को, उस प्रोडक्शन हाउस को पे कर रही है कि आप हमारा जो ब्रांड है वो आपके शो पर, आपके जो चैनल है उस पर प्रमोट कीजिए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ कॉस्ट इनकर कर रही है ना।
तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि कुछ सेलिंग कॉस्ट नाम की चीज होती है। ओके, सेलिंग कॉस्ट क्या होगी? वो सारी कॉस्ट जो कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लगती है। ओके, उस सारी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स, इसमें सेलिंग कॉस्ट होती है। सेलिंग कॉस्ट क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होती है जो कि एक काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट सेल करती है। स्टिल उसमें थोड़े से जो डिफरेंशिएशंस होते हैं ना, वो डिफरेंशिएशंस बताने के लिए वो कुछ प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करती है, राइट। बिकॉज ऑफ कंपटीशन ये सेलिंग कॉस्ट इनकर की जाती है, क्योंकि आप जितना अच्छे से प्रमोट करोगे आपके प्रोडक्ट को उतना ज्यादा वो सेल होगा, राइट। आप जो जैसे प्रमोट करता है उसी की वजह से तो हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए क्या बनती है? इमेज बनती है, राइट। अगर हम वॉचेस लेने जाए तो हम क्या देखेंगे? यार टाइटन है, अच्छी है, बस टाइटन है, हम तो खरीद लेंगे। वो एक ब्रांड नेम बन चुका है, राइट, कि नहीं भाई टाइटन है तो अच्छी है। रोलेक्स है, वाह यार बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये ब्रांड्स हमारे माइंड में बैठ चुकी है अच्छे से कि नहीं इस ब्रांड की तो कोई भी चीज ले लो वो अच्छी होगी, राइट। तो ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ देयर प्रमोशन टेक्निक्स। उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट इतने अच्छे से किया है कि वो अब हाई प्राइजेस भी रखेंगे ना तो भी हम जाके वो चीज खरीद लेंगे। और ये चीज तो हमें पता है, ये हम माइंडसेट बना के जाते हैं कि अगर हम किसी ब्रांडेड शोरूम पर गए, हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हमें कुछ चीप माल मिलने वाला है, राइट। कोई भी चीप सामान नहीं मिलने वाला है। हम क्या सोचते हैं? ब्रांड है भाई, पैसे तो लगने ही है। अगर कोई एक बहुत सिंपल सा टी शर्ट भी आपको 2000 रुपीज में दे देगा ना, आप क्या बोलोगे? ब्रांड है यार, लगेंगे 2000 तो। अब इसके लिए अभी तो ब्रांड है, 2000 देने में अपना क्या जा रहा है, राइट। क्यों? बिकॉज वो ब्रांड है। और वही सिंपल सी टी शर्ट आपको अगर कोई लोकल मार्केट में 2000 की दे दे, आप बोलेंगे भैया 100 रुपए की है, आप इतना क्यों लूट रहे हो, राइट। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि आप किस चीज के लिए कितना पे करना चाहेंगे, आप किस चीज के लिए कितना पे करना चाहेंगे। ये डिफरेंसेस क्रिएट हुए कैसे स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ देयर प्रमोशन। एक पर्टिकुलर ब्रांड ने अपने आप को इतनी अच्छे से प्रमोट किया है कि अब आप उसके लिए ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, राइट। तो ये प्रमोशंस क्या हुए? ये प्रमोशंस हुए हमारे कॉस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट होते हैं। ओके, सेलिंग कॉस्ट कंस्टिट्यूट्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक सब्सटेंशियल पार्ट रहता है हमारा सेलिंग कॉस्ट हमारे पूरे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, हम ये भी बोल सकते हैं। बिकॉज बिना सेलिंग कॉस्ट के हमारा प्रोडक्ट लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी कर रहा है मार्केट में, और कोई परचेज भी नहीं करेगा। इसलिए सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट एक बहुत एसेंशियल चीज होती है। एंड बिकॉज ऑफ स्टूडेंट सेलिंग कॉस्ट, हर एक ब्रांड्स में, हर एक प्रोडक्ट में हम कुछ ना कुछ डिफरेंट प्राइजेस देखते हैं। ओके, वो जो डिफरेंट प्राइजेस देखते हैं ना, उसका एक कारण सेलिंग कॉस्ट भी है। बिकॉज आपकी जो फर्म है वो जितना प्रमोट करने में अमाउंट लगा रही है वो उतना वापस जनरेट करेगी एज अ रेवेन्यू। ओके, जो भी हमारी फर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो जितना भी खर्चा करते हैं वो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर से ही सब कुछ वापस वसूलते भी हैं, राइट। अगर उन्होंने 50 रुपीज लगाए हैं एज अ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपको ही पता है कि 50 रुपीज में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई रहेंगे। ओके, बट ये एज एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हम एग्जाम्पल में छोटे छोटे अमाउंट्स लेते हैं ताकि हम उससे अच्छे से समझ सकें। ओके, तो अगर एक जो हमारी कंपनी है उसने 50 रुपीज लगाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ओके, एक गुड को उसके प्रोड्यूस जहां से हुआ है वहां तक हमारे तक पहुंचाने में उसको अगर 50 रुपीज का कॉस्ट इनकर हुआ है, तो वो 50 रुपीज कहाँ से अर्न करने वाला है? हमसे ही अर्न करने वाला है। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं ठीक है हमने प्रोडक्शन कर दिया है अब आप इसे फ्री में ले लीजिए, आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हम हमारे साइड से दे रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर कभी नहीं बोलता। वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है वो हमसे ही वसूले जाएंगे। अल्टीमेटली हम ही हैं जो उस चीज के लिए भी पे करेंगे कि चलो ठीक है सर, थैंक यू, आपने ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचा दिया, हम उसके लिए पे कर रहे हैं अब आपको। ठीक, तो ये जो सेलिंग कॉस्ट है ये भी हमारा क्या इंक्रीज करती है? ये हमारी हर एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो प्राइसेस होती है वो इंक्रीज करती है। ओके, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फर्म्स आर फ्री टू एंटर इनटू और एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री एट एनी टाइम दे विश। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्टूडेंट्स कोई भी फर्म
फ्रीली एंटर कर सकती है या फिर एग्जिट कर सकती है इफ दे वांट। ओके, अगर कोई फर्म बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही है ना, बहुत ज्यादा लॉस इनकर हो रहा है, तो वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर फर्म वो अपना जो प्रोडक्शन है वो रोक देगी, वो अब क्या करेगी, वो एग्जिट कर लेगी इस मार्केट से, तो वो फ्रीली एग्जिट कर सकती है। अगर कोई न्यू ब्रांड स्टैब्लिश होना चाहती है, ओके, अगर कोई न्यू ब्रांड स्टैब्लिश होना चाहती है, वो देख रही है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, इसके प्राइसेस भी अच्छे चल रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर फर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो मैं भी उसी मार्केट में जाऊंगा, मैं भी वहीं पे प्रॉफिट अर्न करूंगा। ओके, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं वॉचेस। ओके, हमारी जो हैंड वॉचेस होती हैं वो अभी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है एंड उसके लिए ना लोग बहुत ज्यादा पागल हो रखे हैं। पता नहीं अभी कुछ नया ट्रेंड में चला है कि सबके हाथ में आपको दिखेगी वॉचेस। ओके, तो क्या हो रहा है कि जो वॉच मेकिंग फर्म्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब एक कोई नया बिजनेस है, एक कोई नया पर्सन है जो कि सोच रहा है कि मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। ओके, उसने बोला है कि यार एट प्रेजेंट हमारी वॉचेस की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैं ना उसी सेक्टर में जाऊंगा, तो वो उस सेक्टर में जा सकती है, वहां पे फ्रीली एंटर कर सकती है। ओके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं एंटर करने में, ठीक, वो एंटर कर सकती है, अपना प्रोडक्शन करे, देन वो उसकी जो वॉचेस है वो सेल हो नहीं हो ये एक डिफरेंट चीज है, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो फर्म्स है वो फ्रीली एंटर कर सकती है या फिर फ्रीली एग्जिट भी कर सकती है। ओके, जैसे भी प्रॉफिट लॉस की जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फर्म्स है वो एंटर और एग्जिट दोनों कर सकती है। There are no barriers before the firm entering into the industry and leaving the industry. Okay? Then lack of perfect knowledge. Students, जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, मतलब कि हर एक पर्सन को पूरा नॉलेज नहीं है। ठीक, अब देखिए हम खुद का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, हम टूथपेस्ट पर ही रहेंगे, हम टूथपेस्ट से नहीं हिलेंगे, हमने तो ना वो एग्जाम्पल पकड़ लिया है, हम लास्ट तक टूथपेस्ट को ही घिसते रहेंगे। ठीक, तो अब हमने क्या एग्जाम्पल लिया, टूथपेस्ट का। ओके स्टूडेंट्स, ये एक काइंड ऑफ होमवर्क है आप लोग के लिए। ओके, ये आप लोग खुद ही एक्सरसाइज कीजिएगा। आप क्या करना है, आपको टूथपेस्ट लिखा है आपने, आपको कितने ब्रांड्स पता है कि कौन कौन टूथपेस्ट का प्रोडक्शन करती है। ओके, आपको कितने ब्रांड्स पता है, आपके मन से आपको कितने याद है वो आप लिखिएगा। ओके, वो आप लिखिएगा, अभी कोई चीटिंग नहीं करना है। ओके, एंड ना ही इसका आंसर किसी को बताना है, ये आप खुद के लिए देखिए, खुद को एग्जामिन कीजिए, और ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा वो हम समझेंगे उससे। ओके, आपको जितने भी टूथपेस्ट के ब्रांड्स पता है आप वो लिखिए, आप वो नोट डाउन कीजिए। ओके, जितने भी पता है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पता है, आपका जब लिखना हो जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप जाएंगे गूगल पर। ओके, गूगल पर जाएंगे, आप वहां पे डालेंगे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट। ओके, टूथपेस्ट की ब्रांड्स डालेंगे। ओके, या फिर आप डालना ऑल ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट। ठीक, उसके अंदर आप देखना कि कितनी ब्रांड्स निकलती हैं। ठीक, फिर उसको आप कंपेयर करना आपने जो लिस्ट की है उससे, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। आई एम श्योर वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी ब्रांड्स होंगी जिनके नाम आपको पता ही नहीं होंगे, आपने सुने ही नहीं होंगे, या फिर आपको याद ही नहीं होंगे, आपने आपकी जो लिस्ट है ना उसमें लिखे ही नहीं होंगे। वो क्या हुआ, वो आपको बता रहा है कि आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है। किस चीज के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स, आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि कितने टूथपेस्ट के ब्रांड्स है। ओके, एंड क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, एक और चीज करेंगे हम इसमें, आपने लिस्ट बनाई कि आपको कितने याद है। ओके, फिर आप ये देखना कि आपको इनमें से कितने के प्राइजेस पता है। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना आप बोलोगे कि मैम प्राइस तो एक का भी नहीं पता है। आप जब आप कल ब्रश करने जाओगे ना सुबह सुबह, तो आप उसे उठा के देखोगे कि यार ये पेस्ट कितने प्राइस का है, आप ये चीज चेक करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको पता है सो देन तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना नॉलेज रखते हैं आप, कि आपको पता है कि कितने प्राइजेस होंगे। ओके, आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि यार इस पर्टिकुलर पेस्ट का इतना प्राइस होगा। ओके, तो क्या आपको परफेक्ट नॉलेज है, नहीं है, आपको नहीं पता कि
टोटल टूथपेस्ट की कितनी ब्रांड्स हैं, कितने डिफरेंट ब्रांड्स के हमें टूथपेस्ट मिल सकते हैं। आपको क्या पता होगा, कुछ 4-5 पॉपुलर ब्रांड्स पता होंगे कि यार इसके होते हैं, लेकिन आधे आपको पता भी नहीं होंगे। एंड देन उसके बाद में आपको प्राइजेस का भी नॉलेज नहीं है, मतलब कि आपको प्राइजेस के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर ब्रांड का कितने प्राइस का टूथपेस्ट मिल रहा है हमें। ओके, तो ये क्या बता रहा है हमें, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, राइट। इस चीज को अब मुझे इससे तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी अगर आपने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिया तो। ओके, या आप स्टूडेंट्स, आप ये चीज ना हर एक चीज में ट्राई कर सकते हैं। ये तो हमने टूथपेस्ट का लिया, आप और किसी चीज का लीजिए। किसी भी एक लड़की को, ओके, ये मैं स्पेशली लड़कियों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़कों को तो इंटरेस्ट होता नहीं है। ओके, एक लड़की को बहुत इंटरेस्ट है मेकअप में, ओके, मेकअप की ब्रांड्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपका ये काम होगा कि आप लिखेगा आपको कितनी मेकअप ब्रांड्स पता है, कितनों के प्राइजेस पता है। ओके, आपको भी ना बहुत ज्यादा नहीं पता होंगे, आपको कुछ 2-4 जो बहुत हमने देखी होगी ना, जो बहुत अच्छी ब्रांड्स होंगी, सिर्फ उनके बारे में पता होगा, आधी से ज्यादा ब्रांड्स के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा है कि आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लिखिए और आप देखिए कि क्या आपको उस चीज के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। मुझे तो ये लग रहा है आप लोगों को नहीं होगी उस चीज के बारे में परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज में स्टूडेंट्स क्या इंक्लूड होगा कि आपको सारी ब्रांड्स पता है कि कौन कौन सी ब्रांड्स के ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एंड दूसरी चीज आपको सारी ब्रांड्स के प्राइजेस पता है। ओके, तो ये होमवर्क है आपके लिए, आप लोग इसे करिएगा जरूर। ये आप मेरे लिए नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप आपके बेटरमेंट के लिए करेंगे। ओके, अगर हम कुछ थियोरेटिकल पार्ट को कुछ प्रैक्टिकल वे में अगर याद करते हैं ना, या प्रैक्टिकल वे में समझते हैं ना, तो वो चीज हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स तो एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिससे हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रियल लाइफ से रिलेट करना चाहिए, राइट। अगर हम उसे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं ना, तो हम इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपका होमवर्क है, आप करिएगा। उसके अलावा मैं आपको समझा तो देती हूँ कि लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज कैसे है। वैसे तो अब नीड नहीं है क्योंकि आधे बच्चों को तो समझ में आ भी गया होगा कि मैम बोलना क्या चाह रही है, राइट। तो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज में हम क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस। मार्केट की क्या कंडीशंस है वो उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है एक बायर को और एक सेलर को। ओके, एक सेलर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक सेलर ने क्या किया है, सेलर ने सिर्फ एक आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी बनाई है माइंड्स में लोगों के कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट ना ज्यादा अच्छा है, बट स्टिल सेलर को भी हर एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा। उसको भी क्या पता होगा, उसके जो मेन कॉम्पिटिटर्स है ना सेलर, उन पे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि कुछ जो लोकल ब्रांड्स होती है ना वो भी बहुत चल जाती है, राइट। तो सेलर को भी कभी कभार परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, सेलिंग कॉस्ट क्रिएट्स आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। जो सेलिंग कॉस्ट होती है ना स्टूडेंट्स, मतलब जो प्रमोशन की टेक्निक्स होती है ना, वो क्या करती है, एक आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी बना देती है कंज्यूमर्स के माइंड में, राइट। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा है, कैसे पता है पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा है, आपने क्या उस ब्रांड से सिमिलर जितनी भी ब्रांड्स है वो सारी कंज्यूम की है, वो सारी यूज की है सॉरी। अगर उसके बाद में अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है तो देन आपके पास उस चीज का नॉलेज है, लेकिन आपने सिर्फ क्या किया, आपने उसकी प्रमोशन टेक्निक्स देखी, आपने लोगों से सुना है कि यार ये वाला प्रोडक्ट ना ज्यादा अच्छा होता है, तो उससे आप किस कंक्लूजन पे आए कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या हुआ, वो एक इम्परफेक्ट नॉलेज है, आपको नहीं पता है एक्चुअल में कि वो चीज होती है या नहीं। आपने जो एक आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी क्रिएट हो गई ना आपके माइंड में, उसके थ्रू बताया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। ओके, a particular product, although highly priced, is preferred by the consumers even if other less priced products are of the same quality. एक जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा वो अगर हाई प्राइस भी होगा ना तो भी आप उसे जाके परचेज करेंगे, आप उसे प्रेफर करेंगे अगर वो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको कम प्राइस में एक लोकल मार्केट में मिल रहा है तो भी। ओके, पराडा की अगर पराडा का कोई भी प्रोडक्ट होगा वो हाई प्राइस होगा, राइट, फिर भी आप उसे कंज्यूम करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो सेम चीज, अगर वो सेम चीज हमें अगर कम प्राइस में भी कोई एक लोकल ब्रांड दे रही है ना तो भी आप उसे नहीं परचेज करेंगे। क्यों भाई, वो तो पराडा है यार, ऐसी थोड़ी ना ब्रांड बन गई है,
वो तो पराठा है, उसके लिए तो हम हाई प्राइस भी पे कर देंगे, राइट। ये आपकी मेंटालिटी होगी। क्यों होगी? बिकॉज उन्होंने एक सुपेरिटी क्रिएट कर लिया आपके माइंड में कि पराठा है मतलब नहीं, ये तो बेस्ट ही होगा, राइट। तो ऐसी जो कुछ ब्रांड्स होती है ना, वो एक सुपेरिटी क्रिएट कर लेती हैं और वो आप लोगों को आपके माइंड के ऊपर मतलब कंट्रोल कर लेती है कि नहीं आपको तो यही परचेज करना है, हाई प्राइस है तो भी ये बहुत अच्छा है, ठीक। ये क्यों हुआ? बिकॉज आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, ओके। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग मेरा दिया हुआ होमवर्क करेंगे सिंसियरली। आप स्टूडेंट्स ये समझे कि आप वो मेरे लिए नहीं करेंगे, आप वो आपके लिए करेंगे, ओके। एंड आपके लिए तो आप इतना करोगे ना, मुझे उम्मीदें हैं आपसे कि आप करोगे, एंड मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो जरूर करेंगे ये होमवर्क, ओके। देन प्राइसिंग डिसीजंस। A firm under monopolist competition is neither a price taker nor a price maker. Students, एक monopolist competition के अंदर जो फर्म्स होती है वो ना तो प्राइस टेकर होती है एंड ना ही प्राइस मेकर होती है। क्यों स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? मैं बताती हूँ क्यों होता है वो। देखो, प्राइस मेकर में क्या है कि पूरा प्राइस हम ही बना रहे हैं, राइट। हमने जो प्राइस बोल दिया बस उसी पे एक कंज्यूमर को वो परचेज करना पड़ेगा, ठीक। प्राइस टेकर क्या होता है कि इंडस्ट्री ने जो बोल दिया हम बस वही प्राइस रखेंगे, है ना। ये दोनों चीज डिफरेंट हो गई। अब ये जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं वो ना तो प्राइस टेकर होती है ना प्राइस मेकर होती है। प्राइस टेकर क्यों नहीं होती है स्टूडेंट्स? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हर एक जो फर्म है हमारी, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, राइट। कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस होंगे भले, पर डिफरेंसेस हैं। कुछ उनके जो फीचर्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। तो वो जो हर एक फर्म है वो अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग अपना प्राइस रखना चाहिए, है ना। एंड जो सेलिंग कॉस्ट लगेंगे वो सबके डिफरेंट होंगे क्योंकि सारी फर्म्स अलग अलग काइंड ऑफ प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करेंगी। तो क्या होगा, जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी हमारे डिफरेंट है। तो इसके कारण वो सेलिंग कॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो पूरे हमें वापस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने सेलिंग कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्राइजेस रखेंगे, है ना। तो इसलिए वो प्राइस मेकर भी नहीं है। प्राइस मेकर इन दी सेंस ऐसे नहीं है कि अपने मन से कुछ भी प्राइस नहीं रख लेंगे कि भाई टूथपेस्ट हमने लिया है, एक ब्रांड दे रहा है 50 रुपीज में, एक ब्रांड दे रहा है 100 रुपीज में। तो ये अपने मन से इतना डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते। एक रेंज होगी उनके पास कि आपको 40 to 100 रुपीज के बीच में आपके जो पेस्ट्स हैं उनकी प्राइजेस रखनी है, ओके। तो 40 to 100 के बीच में वो कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब वो क्या बता रहे हैं कि वो ना तो एकदम प्राइस टेकर है कि नहीं आपने बोल दिया वही प्राइस हम रख रहे हैं, नहीं, आपको एक रेंज दी गई उसके अंदर आप प्राइस रख रहे हैं। ना ही वो प्राइस मेकर है कि नहीं हमने बोल दिया वही प्राइस होगा, वो भी नहीं है। सब अपने अपने फर्म के अलग अलग प्राइजेस रखें अपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। By producing a unique product or establishing a particular reputation, each firm has partial control over the price. कैसा कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स? पार्शियल कंट्रोल होता है। मतलब कि कुछ कंट्रोल कर भी सकते हैं, एक लिमिटेड कंट्रोल होता है कि ठीक है आपने ये रेपुटेशन बना ली अपनी, तो इसलिए अब आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके प्राइस आप इतनी हाई रख सकते हैं, ओके। तो एक पार्शियल कंट्रोल होता है। The extent of power to control price depends upon how strongly the buyers are attached to his brand, okay? जो ये extent है ना पावर ऑफ कंट्रोल टू प्राइस, मतलब कब तक आप अपने एक प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके जो बायर्स हैं वो कितने ज्यादा अटैच्ड हैं आपकी ब्रांड से। मतलब कि आपके बायर्स कितने ऐसे हैं कि नहीं अगर आपने प्राइस बढ़ा भी दे तो भी हम नहीं चेंज करेंगे हमारी ब्रांड को। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पावर, आप कितनी प्राइजेस रख सकते हैं, ओके। देन नॉन प्राइस कंपटीशन। अब स्टूडेंट्स जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ना उसमें कुछ नॉन प्राइस कंपटीशन भी होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन refers to competing with other firms by offering free gifts, making favorable credit terms, etc. without hanging prices of their own products. नॉन प्राइजेस कंपटीशन क्या हुए स्टूडेंट्स? ऐसी कुछ फीचर्स, ऐसी कुछ जो हम बोल सकते हैं फ्री गिफ्ट्स या कुछ ऐसे हमारे दिए गए फर्म्स के थ्रू दिए गए ऐसे कुछ एक्सटेंशंस कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा आप उसे परचेज करने में सोचेंगे नहीं मैं ये जाके खरीद लूँ, ओके। लाइक एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल, मतलब जो अभी मेरे माइंड में आया वो ये है कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले लक्स का एक एड आता था
कि आप लक्स सोप खरीदें, उस सोप के अंदर आपको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, राइट, वो एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। तो वो क्या था स्टूडेंट्स, वो था एक प्रमोशन टेक्निक। उस गोल्ड कॉइन के पीछे कितने ही लोगों ने लक्स को खरीदा होगा, राइट। अब क्या वो गोल्ड कॉइन हर एक लक्स के अंदर था? नहीं था। उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने 100 या 50 कुछ रेंजेस रख दी होंगी कि इतने यूनिट्स में, एक यूनिट में क्या होगा, गोल्ड कॉइन होगा। तो वो क्या हो रहा है, आपके जब इतने यूनिट सेल हो रहे हैं तो एक गोल्ड कॉइन जा रहा है, आपने उतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। ये क्या था, ये एक प्रमोशन टेक्निक थी कि इस वे से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे। ओके, नाउ नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या हो गया, कुछ फ्री गिफ्ट्स दे दिए, बाय 4 2 get 2 फ्री। ये क्या हुआ, फ्री हुआ ना। क्या होगा इससे, जो एक कंज्यूमर है वो सोचेगा चलो यार 4 खरीदते हैं 2 फ्री मिल जाएंगे उस पे। तो एक कंज्यूमर जाएगा ये खरीदने के लिए, एक किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक, इस टाइप के कुछ जो ग्रांट्स होते हैं जो कि हमें एक प्रोड्यूसर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। और ये एक प्रोड्यूसर क्यों रखता है स्टूडेंट्स, ताकि उसकी ब्रांड जो है, उसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम नॉन प्राइस कंपटीशन भी देखते हैं। फाइन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो हम उसमें देखते हैं, जो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, नाउ हम देखते हैं डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब डिमांड कर्व कैसा होगा हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, हम वो देखते हैं। Under monopolistic competition, large number of firms selling closely related but differentiated products make the demand curve downward sloping. क्या होता है downward sloping? Downward sloping क्यों होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में, राइट, ये चीज भी हमें पता है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक प्रोड्यूसर को सेल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। प्राइजेस कम करेगा तभी आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। ये चीज हमें पता है स्टूडेंट्स की डिमांड कब इंक्रीज होती है, जब किसी भी चीज के प्राइजेस कम होते हैं, राइट। तो अगर एक सेलर को ज्यादा से ज्यादा कुछ सेल करना है तो वो क्या करेगा, वो उसके प्राइजेस कम करेगा ताकि जो आपकी जो उसकी सेल है, जो उसका प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, इट इम्प्लाइज दैट फर्म्स कैन सेल मोर आउटपुट ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ओके, ये क्या बताता है कि एक फर्म ज्यादा प्रोडक्ट कब सेल कर सकता है, जब उसके प्राइजेस कम कर दे वो। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब हम अगर इसका डिमांड कर्व देखें तो वो कुछ इस टाइप का होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो क्या बता रहा है कि जब आपने प्राइजेस कम किए, P1 से P2 पर आया, आप नीचे आए, तो आपका डिमांड कहाँ शिफ्ट हुई, Q1 से Q2 पर शिफ्ट हो गई, राइट। मतलब डिमांड आपकी चेंज हो गई है विथ चेंज इन प्राइस। प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा हो गई। ये चीज क्या बता रही है कि जैसे जैसे आप किसी भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम करेंगे उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी डिमांड इंक्रीज होते जाएगी। ओके, एक कंज्यूमर क्या सोचता है, एक कंज्यूमर सोचता है कि वो कम प्राइस पे ज्यादा गुड्स को कंज्यूम कर सके, राइट। उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा तब मिलता है जब किसी भी चीज के प्राइसेस कम हो जाए तो वो उसकी डिमांड बढ़ा देगा। ओके, इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो हमें ये बताता है कि अगर आपको डिमांड को इंक्रीज करना है तो आप प्राइसेस को कम कर दीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा एंड आई सीरियसली होप कि आप लोग आपका होमवर्क अच्छे से करेंगे। मैंने अभी तक आपको ये फर्स्ट होमवर्क दिया है एंड ये मेरी होप है कि आप लोग उसे कंप्लीट करेंगे एंड आप लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। देखो स्टूडेंट्स, मैं चेक करने आ नहीं रही हूँ आप लोगों का होमवर्क, बट स्टिल ये मेरी उम्मीद है आपसे कि आप उसे कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। एंड हम हमारे नेक्स्ट सेशन में अब क्या पढ़ेंगे,
देखो हमने पढ़ लिया मोनोपोली क्या होता है, हमने पढ़ लिया परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, हमने पढ़ लिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ओके, हमने 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ लिए। अब तीनों में कुछ डिफरेंसेस भी होते होंगे ना, हमने पढ़ा तो है तीनों को डिफरेंट डिफरेंट कि क्या क्या होते हैं, लेकिन अब हम स्टूडेंट्स इनको साथ में पढ़ेंगे और इनमें देखेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं, हम वो समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।